सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वन। आज ब्रेन वेव्स पे आपसे बात करूँगा। तो जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर हम मान लीजिए हमने क्लास में एक टेस्ट लिया, तो इस टेस्ट में एक बच्चा टॉपर है और एक बच्चा फेल हो जाता है। तो हम यदि कारणों का अवलोकन करें तो अल्टीमेटली ये बात सभी मानेंगे कि जो माइंड ब्रेन सिस्टम है बच्चों का वो अलग है। जो टॉपर बच्चा है उसका माइंड ब्रेन सिस्टम थोड़ा सा एडवांस्ड है, और जो फेल हो गया बच्चा उसका माइंड ब्रेन सिस्टम थोड़ा सा सिंपल है, वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करने में सक्षम नहीं है। तो यही डिफरेंस है फंडामेंटली। क्योंकि अगर ब्रेन के लेवल पे बात करें तो मेल्स में एवरेज 1400 ग्राम और फीमेल्स में 1300 ग्राम मास होता है। और ये सबका सेम ही है। ऐसा नहीं है कि जो टॉपर बच्चा है उसका ब्रेन 2 किलो का हो या 2.5 किलो का हो, वो उतना ही होता है सबका। लेकिन उसकी जो फंक्शनिंग है, उसके अंदर का जो जो क्वालिटी है उसमें, तो क्वालिटी में अंतर होता है बच्चों की। और मैंने ऐसा अनुभव किया है कि यदि सामान्य स्तर पर हम बात करें, क्योंकि एक्सेप्शंस अलग होते हैं, एल्बर्ट आइंस्टीन, निकोला टेस्ला, कोपरनिकस, बायोट सैवर्ट, ये जो वैज्ञानिक हैं ये तो पैदा होते हैं, उनके डीएनए के अंदर वो चीज़ें होती हैं, उनके ब्रेन के अंदर वो चीज़ें होती हैं जो नेचर ही बनाता है, इंसानों के बस की नहीं है। लेकिन सामान्य जीवन में आप देखें कि वैज्ञानिकों का एक विशिष्ट उपयोग है। हर कोई व्यक्ति वैज्ञानिक नहीं बन सकता। तो यदि एक सामान्य व्यक्ति की बात करें तो वह यदि अपने ब्रेन को बेहतर तरीके से प्रयोग कर पाए, उसकी स्मरण शक्ति थोड़ी ठीक हो जाए, तार्किक क्षमता थोड़ी सी आ जाए, कुछ मैथ्स अच्छा हो जाए, कैलकुलेशंस अच्छे हो जाएं, तो यह विषय जीवन में सामान्य अनुप्रयोग के हैं, सिंपल एप्लीकेशंस के हैं, तो इसका उसके जीवन पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा और अच्छी तरीके से वो जीवन जी पाएगा। और रोटी कपड़ा और मकान की मौलिक आवश्यकताएं हैं, उसको पूर्ण करने के लिए वो कोई ना कोई काम कर लेगा। तो ये जो मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने आपसे डिस्कस किया, इसको बनाने का उद्देश्य है कि जो एक सामान्य छात्र है उसकी पहली समस्या है कि उसका पढ़ने में मन नहीं लगता है, पढ़ाई से बचना चाहता है, उसको दुख होता है, पढ़ने में कष्ट होता है, जो पढ़ते समय जटिल मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं होती हैं वो उसके कष्ट को सहन नहीं कर पाता। तो इस प्रक्रिया में जो मूल प्रक्रिया है वह है ब्रेन वेव्स के जो फ्रीक्वेंसीज हैं, या जो आवृत्ति जिसको आप कहते हैं, इन आवृत्तियों को बढ़ाना। क्योंकि जब ब्रेन वेव्स का आवृत्ति बढ़ता है तो उसमें ऊर्जा का प्रयोग होता है, एनर्जी यूज़ होती है। और एनर्जी जब यूज़ होगी तो ब्रेन आपको हर उस कष्टदायक एहसास से बचाना चाहेगा। ब्रेन का फंक्शन है प्राइमरी आपको सर्वाइव कराना और रिप्रोड्यूस कराना। इसके अलावा अगर आप कोई काम करेंगे तो आपको खुद के ब्रेन से लड़ना पड़ेगा। उस लड़ाई में आपको थकावट होगी, गुस्सा आएगा, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, आंतरिक तनाव होगा, डिप्रेशन होगा। लेकिन यदि आप उससे लड़ नहीं पाए तो आप कभी भी सर्वाइवल के बारे में नहीं सोच पाएंगे। और इसमें मूल प्रक्रिया है कि माइंड और ब्रेन एक वेव्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं जिनको हम ब्रेन वेव्स कहते हैं। और यदि आप अपने ब्रेन से बेहतर काम लेना चाहते हैं तो आपको ब्रेन वेव की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना पड़ेगा। और जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो आपको एनर्जी देना पड़ेगा, और एनर्जी यदि आप देंगे तो आपको थकान अनुभव होगी। इसीलिए पढ़ने में इतना दुख होता है क्योंकि एनर्जी यूज़ होती है उसमें। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है कि पढ़ने से ब्रेन सबसे जल्दी और सबसे आसान तरीके से डेवलप होता है। हालांकि जीवन भी एक पढ़ाई ही है, मेरे विचार में तो पूरा जीवन ही आप पढ़ते हैं, सीखते हैं। लेकिन जीवन ही एकमात्र मौलिक शिक्षक है, बाकी सब उसके प्रतिनिधि मात्र हैं। जीवन ही है जो सिखाता है मौलिक रूप से। तो जीवन से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता, और सभी शिक्षक वहीं से उसके प्रतिनिधि मात्र हैं। तो लेकिन जीवन जब सिखाता है तो बहुत कष्टदायक तरीके से सिखाता है, बड़े निर्मम तरीके से, बड़े एक डोमिनेटिंग तरीके से आपको सिखाता है। उसमें भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं होता। और असली शिक्षा वही है जिसमें भावनाओं से ऊपर हम सोचें। क्योंकि जब तक हम भावुक हैं तो सत्य पे हम बात नहीं करेंगे, हम केवल भावनाओं में उलझी हुई बातें करेंगे, विचारों पे बात करेंगे जिनका कोई अर्थ नहीं है, जो कल्पनाएं हैं आपकी। तो यदि सत्य आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो सत्य मार्ग पे ही चलना पड़ेगा। जो भी कष्ट है वो सहना पड़ेगा, दूसरा कोई इसकी तरकीब काम नहीं करेगी। तो मौलिक रूप से जो यहाँ पे प्रक्रिया है वह है ब्रेन वेव्स की आवृत्ति को बढ़ाने की प्रक्रिया। आप स्वयं से ऑब्जर्व करें, जब आप पढ़ने बैठते हैं तो शुरू में आपका मन अस्थिर होता है, आपको डर लगता है, गुस्सा आता है, तनाव होता है, बेचैनी होती है।
तो ये सिम्टम है कि आपके ब्रेन ने फ्लाइट मोड एक्टिव कर दिया है और आप एक भागने की स्थिति में, बचना चाहेंगे आप उसे। लेकिन धीरे 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 आप यदि मानसिक रूप से सक्षम हैं तो धीरे 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 आप इस फ्लाइट मोड को डोमिनेट करना सीख लेंगे और धीरे 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 आपका मन पढ़ने में लगेगा और धीरे 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 आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां पर आप जो भी किताब पढ़ रहे हैं उससे संबंधित जानकारी पर ही आपका मन केंद्रित हो जाएगा। वो जानकारी आपको याद हो जाएगी, वह जानकारी आपके ब्रेन से आपके माइंड में ट्रांसफ़र होगी। और माइंड के भी 3 लेवल माने गए हैं अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड। तो मेन कॉन्सेप्ट है कि दिस इज़ द ब्रेन एंड दिस इज़ द माइंड। तो जब आप पढ़ते हैं तो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में ट्रांसफ़र होती है और ब्रेन के थ्रू इसका एक बैकअप माइंड में बनता है। और माइंड में इसके 3 लेयर होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो यही मैकेनिज्म है पढ़ने का। मतलब पढ़ने का अर्थ है कि जानकारी को संग्रहित करना ब्रेन से माइंड में और फिर उसको वापस लाना माइंड से ब्रेन में। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि जब आप याद करने की कोशिश करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं पूछूं आपसे कि कल आप क्या कर रहे थे इस समय, तो आप जरा अपने भीतर घटित होने वाली मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर ध्यान दें। तो यदि मैं कहूँ कल आप इस समय क्या कर रहे थे, तो आपके माइंड ने काम स्टार्ट किया होगा करना। आपको याद आने लगी होंगी कुछ बातें कि आप क्या कर रहे थे कल इस टाइम, तो याद आ रहा होगा आपको। तो ये सोचें कि ये जानकारी कहाँ संग्रहित थी, ब्रेन में या माइंड में, क्योंकि ये बहुत जटिल विषय है कि ब्रेन से माइंड तक इन्फॉर्मेशन कैसे गई और वापस माइंड से ब्रेन में कैसे आई, क्योंकि ये पूरा आपकी चेतना को कपा देगा। ये बड़ा जटिल प्रयोग है, बड़ा शार्प प्रयोग है, तीक्ष्ण है पूरा। लेकिन यदि इस प्रयोग में आप ठहर गए, इसको सिद्ध कर लिया आपने, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी पढ़ने। तो बेसिक प्रक्रिया है जानकारी को ब्रेन से माइंड में और माइंड से ब्रेन में ट्रांसफ़र करना। तो जब आप ये प्रक्रिया दोहराते हैं तो मन की लीक बन जाती है, एक पैटर्न आपके मन में फिक्स हो जाता है। और जब ये पैटर्न फिक्स हो जाता है तो आपको फिर कष्ट होना इसमें बंद हो जाता है, क्योंकि आप अभ्यस्त हो गए हैं। इसी को कहते हैं अडैप्टेबिलिटी। क्योंकि शुरू में देखिए लाइफ इज़ ऑलवेज अबाउट द चेंज, और वो चेंज को एक सामान्य व्यक्ति सहन नहीं कर पाता, वो उससे बचने की कोशिश करता है। लेकिन जो चेंज को सहन नहीं कर पाता, प्रकृति उसको नष्ट कर देती है, ख़त्म कर देती है उसको। आपको पता होगा जब धूमकेतु टकराया पृथ्वी से तो डायनासोर का अस्तित्व खत्म हो गया था, क्योंकि उसके परिणाम स्वरूप जो उष्मा उत्पन्न हुई, जो हीट उत्पन्न हुई, उसको डायनासोर सहन नहीं कर पाया। इसलिए उनका वो सब खत्म हो गए थे, नष्ट हो गया था, प्रकृति ने उनका नष्ट कर दिया था। लेकिन ये जो चूहे वगैरह हैं, ये उसी समय विकसित हुए, क्योंकि चूहे अंदर रहते थे और ताप को सहन करने में सक्षम थे। तो ये प्रकृति का नियम है कि यदि आप परिवर्तन को सहन नहीं कर पाएंगे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे मौलिक परिवर्तन है कि हमारे जो ब्रेन वेव्स हैं, उन ब्रेन वेव्स के जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं, उन फ्रीक्वेंसीज़ को चेंज करने में हम अभ्यस्त हैं कि नहीं है। तो मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप कर रहा हूँ जिसमें मैं ये सिखाऊंगा कि ब्रेन वेव के फ्रीक्वेंसीज़ को जब आप चेंज करेंगे तो जो मनोवैज्ञानिक कष्ट आपको होगा, जो मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं, जो जटिल प्रक्रियाएं आपके भीतर घटित होंगी, उन जटिल प्रक्रियाओं को कैसे सहन करना है और कैसे धीरे 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 उनमें अभ्यस्त होना है। क्योंकि यदि आप इन मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में अभ्यस्त नहीं हो पाए, आप इनको सहन नहीं कर पाए, तो आप ब्रेन वेव्स मॉड्यूलेशन की कला नहीं सीख पाएंगे, आपका ब्रेन वेव्स गामा तक नहीं उठ पाएगा और आपसे आउटपुट नहीं आ पाएगा। इसको आप संगीत के संदर्भ में समझें। जैसे म्यूज़िक में फ्रीक्वेंसीज होती हैं, हाई बीट्स, लो बीट्स होता है, स्केल्स होती हैं। तो आपका गला फिजिकल पार्ट है, उसको ट्रेन करना पड़ता है कि किस फ्रीक्वेंसी पे आप कैसे गाएंगे। वो तो फ्रीक्वेंसी वाला गेम है, जो फ्रीक्वेंसी पकड़ लेता है तो वही अच्छा गा सकता है। उसी का जो गाना है उसमें फ्रीक्वेंसीज के मॉड्यूलेशन होंगे और दूसरे लोग उसको अनुभव कर सकते हैं। लेकिन यदि आप फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट नहीं कर सकते तो पता लग जाएगा कि इससे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट नहीं हो पा रहे, तो उसमें आनंद नहीं आएगा। क्योंकि जीवन का संपूर्ण आनंद है जब आप वर्तमान पे केंद्रित हो जाते हैं, ना तो आपको मेमोरीज परेशान करती और ना ही आप भविष्य की कल्पनाएं कर रहे होते, क्योंकि सत्य केवल वर्तमान में है। भविष्य की बातें कोरी कल्पनाएं हैं और भूतकाल की स्मृतियाँ भी झूठ हैं। वो केवल डेटा जो आपके अंदर पड़ा हुआ है उसी को बार बार ब्रेन रिपीट कर रहा है।
तो वर्तमान में रहें और फ्रीक्वेंसीज को चेंज करने का अभ्यास करें, उसी से आप बेहतर बन पाएंगे।